अबीरा सीरा को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और वो गाड़ी से उतरती है और विद्या के बारे में जो अनाप शनाप लिखा होता है वो पढ़ती है। अबीर कहता है ये तो पोद्दार हाउस है ना, और वहाँ पे विद्या के लिए मुर्दाबाद, विद्या के लिए बहुत कुछ गलत सलत लिखा होता है। अबीरा कहती है कि ये बात गलत है। हाँ, उन्हें सज़ा हुई है ना, तो अब उनकी ऐसी बेइज्जती करने का क्या मतलब है। यहाँ पे अबीर भी देखता है। अबीरा अबीर के पास आती है और कहती है कि भाई, मैंने आपको इंसाफ दिलाया है, लेकिन माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये बात तो गलत है ना। यहाँ पे अबीर कहता है मुझे पता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी लग रहा है ये सब कुछ गलत है। मैं एक काम करूँगा, मैं अपने सोशल मीडिया पे ये लिखूँगा कि उन्हें सज़ा मिल गई है, तो अब उनकी ऐसी बेइज्जती करना गलत है करके। यहाँ पे अबीरा खुश हो जाती है, वो उसके भाई के गले लगती है। यहाँ पे अबीर और अबीरा विद्या को ऐसी ज़िल्लत ना मिले इसलिए कोशिश कर रहे होते हैं। पोद्दार हाउस में सब लोग विद्या को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग नाकामयाब होते हैं। यहाँ पे मासा मनोज को कहती है माधव कहाँ है करके। तभी मनोज कहता है कि माधव भाई साहब दिल्ली गए हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। फिर मासा कहती है अरमान कहाँ है। तभी यहाँ पे फूफासा शुरू हो जाते हैं, अरमान इस हालत में नहीं है। तभी मनीषा कहती है आपको अभी भी ऐसे लग रहा है अरमान के बारे में, आप ऐसा बोल रहे हो। तभी फूफासा कहते हैं नहीं मनीषा, मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अभी अरमान की शादी टूटी है और ये सब कुछ, वो इस हालात में नहीं है कि वो कुछ कर पाए। यहाँ पे सब लोग टेंशन में होते हैं। दूसरी तरफ अबीरा विद्या को छुड़ाने की बहुत कोशिश ही कर रही होती है, हाथ पैर मारती है। वो पुलिस वालों से मिलती है, वकीलों से मिलती है, सारे लोगों से जिससे उसे उम्मीदें होती है, वो सब लोगों से वो मिलती है। लेकिन हर कोई उसे कह रहा होता है कि ये केस हम नहीं ले सकते और विद्या जी को हम छुड़ा नहीं सकते करके। यहाँ पे अबीरा बहुत हाथ पैर जोड़ रही होती है, हार माँ को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ कर रही होती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रही होती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। अरमान मिनिस्टर से मिलने के लिए उनके ऑफिस गया होता है और वो बहुत देर तक बैठता है। तभी वो उनके पीए से कहता है अरमान कि कब तक मैं बैठूँ, कब आएंगे। तभी वो पीए कहता है कि वो अपने बेटी को स्कूल से लेने के लिए गया है, अगर आपको इतनी दिक्कत है, आप इतने ही बिजी हो, तो आप चले जाइए करके। यहाँ पे दूसरी तरफ अबीरा यहाँ पे मिनिस्टर से मिलने के लिए आती है। तभी वो देखती है कि उनका बच्चा पतंग पकड़ने के लिए रास्ते पे जाता है और उसे गाड़ी उड़ाने वाली होती है, उतने में अबीरा उसे बचा लेती है। ये देख के मिनिस्टर और उनकी पत्नी और वो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और अबीरा को थैंक्स बोलते हैं। उनका बच्चा कहता है कि इस दीदी ने मुझे बचाया करके। तभी वो मिनिस्टर अबीरा को थैंक्स करके कहते हैं और उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें मदद करूँगा करके। और वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से अपनी गाड़ी की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे अबीरा उन्हें हाँ कहती है और सोच में पड़ जाती है। फिर उनका कार्ड देखती है और उसको एकदम से आइडिया आता है। वो मिनिस्टर के पास भाग भाग के जाती है और कहती है कि प्लीज़, हाथ जोड़ के कहती है कि मेरी माँ को बचाइए, विद्या पोद्दार। वो कहते हैं नहीं नहीं, इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे अबीरा उनसे गुहार लगाती है कि मेरा पति इस केस के लिए परेशान है, हताश हो गया, प्लीज़ आप उन्हें छुड़ा दीजिए, वो कोई गुनहगार नहीं है, बस उनसे गलती हो गई है, प्लीज़ प्लीज़ करके। तभी उनका बच्चा कहता है आप तो पापा बहुत अच्छे हो ना, तो इस दीदी की हेल्प कर दो ना। तभी वो मिनिस्टर कहते हैं ठीक है। और यहाँ पे अबीरा खुश हो जाती है क्योंकि अब माँ बाहर आ जाएंगी जेल से, क्योंकि ये मिनिस्टर उनकी मदद करने वाले हैं। दूसरी तरफ अरमान उसी मिनिस्टर के ऑफिस में बैठा होता है और गुस्से से लाल हो जाता है। वो पीए से कहता है कि कब आएंगे करके। तभी पीए भी उससे बदतमीज़ी से बात करता है और कहता है अगर इतनी ही जल्दी है तो जाओ करके, और फिर तुम्हारी माँ ने ऐसा गुनाह किया ही क्यों करके। तभी अरमान को गुस्सा आता है और मैंने वो पीए को मारता है। तभी पीए कहता है यहाँ से चले जाओ, अपने बॉडीगार्ड्स को बुला के उसे यहाँ से धक्के मार के निकालने के लिए कहता है। और जाते जाते अरमान को कहता है अब तुम्हारी माँ कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगी, वो वहीं पर सड़ेगी, देख लेना तुम करके। यहाँ पे अरमान गुस्से से वहाँ से चले जाता है। अबीरा उस मिनिस्टर को थैंक्स कहती है कि उसकी माँ को वो बाहर निकालेंगे करके, और वो बहुत खुश होती है। अरमान हताश होकर अपने घर के गेट पे होता है। तभी देखता है कि वहाँ पे लिखा होता है विद्या पोद्दार मुर्दाबाद करके, और वो अपने कोर्ट से उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है। वो यही सोच रहा होता है कि मैं कितना बुरा बेटा हूँ, मैं अपनी माँ को छुड़ा नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह अबीरा पोद्दार हाउस में आती है और जो विद्या के बारे में लिखा होता है फर्श पे, दीवारों पे, गेट पे, वो सब साबु के पानी से धो डालती है। उसे घिस घिस के निकाल के वो सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती है वो धो डालती है। और यहाँ पे अरमान सुबह उठ के यही कह रहा होता है कि अब
कोई चारा नहीं है, मुझे वो पीए से माफ़ी मांगनी ही होगी करके, तब जाके मुझे हेल्प मिलेगी और माँ बाहर आ सकती है करके। उतने में ही उसकी नज़र बाहर जाती है और उसे अबीरा दिखाई देती है। वो कहता है ये मुझे क्या होने लगा है, अब तो मुझे अबीरा दिखाई देने लगी है। पहले तो मुझे सिर्फ एहसास होता था कि वो मेरे आसपास है, लेकिन अब तो वो मुझे दिखाई देने लगी है, क्या हो रहा है करके। अरमान को अबीरा आंगन में रंगोली बनाते हुए दिखाई देती है फूलों की, और वो यही सोच रहा होता है कि ये सच है या मेरा वहम है करके। वो अंदर जाता है, थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी लेके बाहर आता है, तभी वापस उसे अबीरा दिखाई देती है और वो गेट से बाहर आता है अपने घर के और देखता है तो वहाँ पे रंगोली बनी होती है, लेकिन अबीरा नहीं होती है। अबीरा उसे बाहर से चुपके से देख रही होती है ताकि अरमान उसे देख ना पाए और वापस वो गुस्सा ना हो जाए। वो चुपके से ही अरमान की मदद कर रही होती है और माँ आने वाली है, इस वजह से वो घर को सजा रही होती है रंगोली से। अरमान उस रंगोली को देख ही रहा होता है, तभी रोहित और बाकी के घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं और अरमान को बधाई देने लगते हैं। अरमान को पता नहीं चलता कि ये लोग बधाई किस बात की दे रहे हैं, तभी उसे पता चलता है कि विद्या छूटने वाली है और सब लोग अरमान को कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है और विद्या अब बाहर आ रही है करके। तुम एक अच्छे बेटे हो जो विद्या को छुड़ा ले आए, वो सच कर दिया, विद्या को तुम छुड़ा ले आए हो। सच में बहुत अच्छा हुआ। अरमान को समझ में नहीं आता। अरमान पूछ रहा होता है क्या माँ छूट गई है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं होता है। सब लोग उससे कहते हैं चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, माँ को लेने जाना है करके, और वो अंदर चला जाता है। यहाँ पे अरमान जेल के बाहर माँ की राह देख रहा होता है और दूसरी तरफ अभीरा भी अपनी गाड़ी में होती है जो माँ की राह देख रही होती है। वहाँ पे अरमान को ये नहीं पता होता है कि अभीरा भी यहाँ पे आई हुई है। अरमान यही सोच रहा होता है कि चलो माँ आएगी तो मैं गले लग जाऊँगा और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा करके। पुलिस विद्या को बाहर लेके आते हैं, लेकिन वो एक भूत की तरह ही होती है, उसमें कोई जान बची ही नहीं होती है। अरमान माँ को देखता है और उसके गले लग जाता है और उसको शाल ओढ़ा देता है। यहाँ पे अबीरा भी खुश होती है। वो माँ से मिलने जाने वाली होती है, उतने में वो रुक जाती है क्योंकि उसे अरमान की बातें याद आती है जो उसने कोर्ट में कही रहती है कि माँ से दूर रहो, मेरी माँ के पास मत आना करके, और वो रुक जाती है। यहाँ पे विद्या की ऐसी हालत देख के अबीरा को शक होता है। वो कहता है कि माँ एक बेजान लाश की तरह ही है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है करके। अरमान विद्या को गाड़ी में बिठा के लेके जाता है वहाँ से। यहाँ पे घर पे सब लोग विद्या की राह देख रहे होते हैं। सब मकर संक्रांति की सजावट करते हैं और विद्या से पूजा करवाना चाहते हैं। यहाँ पे अरमान विद्या को लेके आता है, तब सब लोग देखते हैं तो विद्या एकदम बेजान होती है। यहाँ पे अरमान उन लोगों को इशारा करता है। मासा विद्या की आरती करती है, उसका स्वागत करती है और मासा रोहित सब लोग उसके गले लगते हैं, लेकिन विद्या वैसी की वैसी होती है, कुछ रिएक्शन ही नहीं होता है उसका। यहाँ पे सब लोग कहते हैं चलो मकर संक्रांति की पूजा करते हैं और विद्या पहली पूजा करेगी करके। यहाँ पे सब लोग पूजा करने के लिए खड़े हो जाते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन विद्या उसी हालत में होती है, उसे शौक लगा होता है। यहाँ पे अरमान देखता है कि गेट से मनीष जी देख रहे हैं, वो आ रहे हैं करके, और वो वहाँ से गेट की तरफ मनीष जी के पास चला जाता है। यहाँ पे अरमान मनीष जी के पास आता है और कहता है आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो मनीष जी कहते हैं मैं सिर्फ विद्या जी को देखने आया, ठीक तो है ना। अरमान कहता है क्यों, अब क्या वापस जेल में डालना है, जाइए अबीरा से कहिए कि डाले उसको और एक केस बना के अंदर। तो गुस्से में मनीष जी भी कहते हैं उसी ने छुड़ाया, वो क्यों डालेगी करके। यहाँ पे अरमान ये सुन के एकदम शॉक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है ये क्या हुआ करके। तभी अरमान कहता है फिर यहाँ पे क्यों आए हैं आप। तो मनीष जी कहता है मैं सिर्फ ये देखने आया था कि विद्या जी ठीक है या नहीं, देख लिया, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अरमान शॉक में होता है। तभी यहाँ पे विद्या के हाथ से आरती की थाल नीचे गिर जाती है और सब लोग विद्या करके चिल्लाते हैं। तभी अरमान तुरंत अपनी माँ के पास आता है और विद्या कहती है कि मुझे अरमान से बात करनी है करके। तभी अरमान कहता है बोलो ना माँ, बोलो। तभी वो कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इसलिए सब लोग घर वाले अंदर चले जाते हैं। विद्या अरमान से अकेले में बात कर रही होती है कि मैंने वो 5 दिन कैसे निकाले मुझे पता है, सब लोग ने मुझे ताने दिए, खूनी कहा, अब मैं जेल में हूँ ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेल में ही हूँ, एक जेल से दूसरी जेल में आई हूँ। मैं अब कभी वो विद्या पोद्दार नहीं रहूँगी, मैं मुजरिम कहलाऊँगी। अरमान उसे कह रहा होता है ऐसा नहीं है माँ, और कुछ उनके हाथ लग जाए तो ये तुम्हारी बातें वो भूल जाएंगे करके, लेकिन विद्या ये सुनने के लिए तैयार नहीं होती है।
विद्या अरमान को कहती है, मुझे वादा करो, जो ज़िल्लत मैंने उठाई है वही ज़िल्लत, वही अपमान, वही बेइज्जती तुम अभिरा की करोगे। और यहाँ पे अरमान शॉक होके विद्या को देख रहा होता है।